गवर्नमेंट ने नई टैक्स रजीम को बनाते हुए बहुत बड़ी ड्राफ्टिंग एरर कर दी है, जिसकी वजह से कि जिन टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख से कम होगी उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है, भले ही वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। और जिनकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा होगी उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि गवर्नमेंट ने कौन सी मिस्टेक की है जिसकी वजह से कि कुछ टैक्स पेयर को नुकसान होगा और कुछ को फ़ायदा होगा। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। इससे आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 से आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। नई टैक्स रजीम में जो टैक्स स्लैब है वो भी चेंज किए गए हैं, जैसे कि अप टू 3 लाख रुपीज़ नील टैक्स है, 3 लाख रुपीज़ से लेके 6 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है, 6 लाख से 9 लाख रुपीज़ तक यदि आपकी इनकम रहती है तो 10% टैक्स है, 9 लाख से 12 लाख रुपये तक की इनकम पे 15% टैक्स है, 12 लाख से 15 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 20% टैक्स है, 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स रेट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो आपको टैक्स रिबेट मिलती है नई टैक्स रजीम में, और यदि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है सेक्शन 87A के अंतर्गत। तो इसी की वजह से जो एरर है वो हुई है गवर्नमेंट से, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ टैक्स की कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले यदि व्यक्ति को टैक्स रिबेट मिलती है यानी कि उसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो नई टैक्स रजीम में उसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यक्ति की सैलरी इनकम है 5 लाख रुपए, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उससे अब नई टैक्स रजीम में भी मिलेगी 50,000 रुपये की, भले ही उसने कोई खर्चा किया हो या फिर ना किया हो। और पेंशन इनकम है तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की ही रहेगी, तो यहाँ पे व्यक्ति को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद नेट इनकम आ जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए उसकी कैपिटल गेन से इनकम है तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर की सेल करने से 1 लाख रुपीज़ का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर की सेल करने से 40,000 रुपीज़ का, और उसने प्रॉपर्टी भी सेल की है तो इससे उसका 1,05,000 का गेन हुआ है। तो जो गेन होता है इसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो यहाँ पे इनकम आ गई है कैपिटल गेन से, तो टोटल इनकम यहाँ पे आ गई 6,95,000। अब आपको इस इनकम को बाइफरकेट करना है, क्योंकि जो नॉर्मल रेट से टैक्स है वो नॉर्मल इनकम पे लगेगा और जो स्पेशल रेट से टैक्स है वो स्पेशल इनकम पे लगेगा, जैसे कि कैपिटल गेन यहाँ पे हुए हैं शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे कि हम अब आगे कैलकुलेट करेंगे टैक्स। तो जो आपकी नॉर्मल इनकम हुई यानी कि जो आपकी सैलरी इनकम हुई ये है 4,50,000, तो इसके ऊपर तो नॉर्मल टैक्स रेट जो कैलकुलेट किए जाएंगे जो हमने अभी आपसे स्लैब रेट डिस्कस किए, यानी कि 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे 4,50,000 पे आ रहा है, तो 4,50,000 में से आप 3 लाख रुपया कम कर देंगे तो बैलेंस इनकम पे 5% टैक्स बनेगा, यानी कि 7,500 रुपीज़। अब जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर हम लोग अलग से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो आपको गेन हुए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर की सेल पे, यहाँ पे ये जो आपको 1 लाख रुपीज़ हुआ है इसके ऊपर 15% टैक्स लगता है, तो हमने 15% टैक्स कैलकुलेट किया है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है शेयर की सेल पे वो 1 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता, तो इस 40,000 के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो ये प्रॉपर्टी आपने सेल की है उससे कैपिटल गेन आपको हुआ है तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, तो हमने यहाँ पे 20% टैक्स रेट ले लिया है। तो उसके बाद हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल रेट पे जो इनकम है उसका टैक्स और जो स्पेशल रेट से इनकम है उसका टैक्स है। अब क्योंकि हमारी यहाँ पे इनकम जो थी वो 7 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिलेगी, और टैक्स रिबेट आपको मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ की मिलेगी। तो हमने यहाँ पे 25,000 रुपीज़ लेस कर दिया तो नेट हमारा टैक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग एजुकेशन सेस ऐड करेंगे जो कि 4% होता है, और यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा जो कि आपको पे करना होगा। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है, उसे यहाँ पे टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी बल्कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी इनकम टैक्स पेयर की यहाँ भी सेम ही है, 5 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद नेट इनकम आ जाएगी। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी सेम ही है, यानी कि उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए शेयर पे 1 लाख रुपीज़ के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे
₹1,00,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी की सेल पे 1,05,000 का। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति की अदर सोर्स से भी इनकम है, मान लीजिए ₹6,000। तो इस प्रकार जो टोटल इनकम है 7,01,000 हो गई है। तो अब इसको भी अब बाइफरकेट करेंगे कि इसमें नॉर्मल इनकम कितनी है और स्पेशल रेट से इनकम कितनी है। तो ये जो ₹6,000 की अदर सोर्स से इनकम है और 4,50,000 की सैलरी से इनकम है, ये नॉर्मल इनकम है जिसपे कि नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। और जो कैपिटल गेन से आपको इनकम हुई है उसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो जो नॉर्मल रेट से इनकम हुई वो हुई 4,56,000। तो इसके में से आप 3 लाख रुपीज़ लेस कर देंगे तो 5% के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और जो स्पेशल रेट की इनकम हुई वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको शेयर से हुए हैं 1 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर की इनकम पे 10% टैक्स है। और यदि आपको प्रॉपर्टी सेल पे कोई गेन हुआ है तो उसके ऊपर 20% टैक्स रेट लगता है। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है टैक्स स्पेशल रेट के। तो यहाँ पे स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट दोनों का हमने टोटल कर लिया है जो कि 43,800 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट तो नहीं मिलेगी सेक्शन 87A के अंतर्गत, क्योंकि आपकी इनकम जो है 7 लाख से एक्सीड हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको मार्जिनल लीफ मिलेगा। मार्जिनल लीफ क्या होता है कि यदि आपकी इनकम जो है 7 लाख से एक्सीड हो रही है तो जितनी इनकम एक्सीड हुई है उसके इक्विवेलेंट ही टैक्स लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। जैसे कि यहाँ पे इनकम तो हमारी 1,000 रुपये ही बढ़ी है 7 लाख रुपये से, तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे ये टैक्स देना पड़ेगा 43,800। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि आपको 1,000 का ही जो टैक्स है वो देना है, क्योंकि इनकम जो एक्सीड हुई है यहाँ पे इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख वो 1,000 हुई है, तो उसके इक्विवेलेंट प्लस एजुकेशन सेस 4%। तो यहाँ पे हमारा टैक्स जो है 1,040 रुपीज़ बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। व्यक्ति नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहा है यहाँ पे कि पहले केस में जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे व्यक्ति की इनकम 7 लाख या उससे कम थी तो उसने टैक्स रिबेट ली थी, लेकिन उसका जो टैक्स बन रहा था वो 19,240 रुपये बन रहा था। जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया है इसमें व्यक्ति की इनकम 7,01,000 रुपये बन रही है, लेकिन यहाँ पे टैक्स सिर्फ 1,040 रुपीज़ बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एरर की गई है सेक्शन 87A की रिबेट से रिलेटेड कि जिन व्यक्तियों की इनकम कम है उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और जिन व्यक्तियों की इनकम ज़्यादा है उन्हें कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस एरर को करेक्ट करेगी और जो होनेस्ट टैक्स पेयर है उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा कि उन्हें भी कम टैक्स पे करना पड़े यदि उनकी इनकम कम है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल हुई होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।